मिस कॉल मारल त किस दे बकाहो, तेरा मसीनिया के पीस दे बकाहो। मिस कॉल मारल त किस दे बकाहो, तेरा मसीनिया के पीस दे बकाहो। मुखिया जी मनोहखत आब, एक दिन में 1 दर्जन से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार लगातार ड्रग्स, स्मैक्स, वार्टनर सोल्यूशन के चलते हो रहा है, और गलत पॉर्न देखने की और भोजपुरी गाना। मिस कॉल मारल त किस दे बकाहो, तेरा मसीनिया के पीस दे बकाहो। एक तरफ भाई एक तरफ बहन बैठ के डांस करता है। अब लाज नहीं होता भाई को बहन की मशीन पीसेंगे कि किसका मशीन पीसेंगे। मुखिया जी मनोहखत आब, मन तो हो ही रहा है सबका। जब पॉर्न देखेंगे तो मन तो सबका हो ही रहा है। पॉर्न देखने के बाद कहां जाइएगा, और स्मैक ड्रग्स लेने के बाद कहां जाइएगा। किसी न किसी पड़ोसी पर जुल्म ही ना करिएगा। 80% नेता पदाधिकारी तो बैठ के पॉर्न देख ही रहा। और अभी न्यू टेक्नोलॉजी बीजेपी ने तो शुरू कर ही दिया मध्य प्रदेश में। अब नया तरीका बीजेपी ने शुरू किया, यूथ लोग उसको अडॉप्ट करेगा। हाय रे दादा, तो इसीलिए कोई मतलब है, पहले इन लोगों को फांसी दीजिए। बीजेपी वाला जो कमर में हाथ ले जाकर के ऑफिस ले जा रहा है, फांसी दीजिए पहले। ये जो मध्य प्रदेश में नेता किया उसको फांसी दीजिए। उसकी भी प्रूफ की जरूरत है क्या? उठाइए, फांसी दीजिए। तो इसीलिए घटना बहुत विभत्स है, और नेताओं की गंदी आदत बन गई ये है कि जिसको मीडिया ट्रायल होता है, या जिससे बेनिफिट राजनीति में पहुंचेगा, या चुनाव के समय है तो छुछुआल फोड़ेगा, बाप बाप करेगा, और चुनाव न है तो उनको कोई बाप बाप नहीं आता, कोई मतलब नहीं। गोपालगंज में एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया। परसों खगड़िया में मार दिया गया। लगभग 20% टीचर ऐसे हैं, 20%, जो स्कूल में ना तो बच्चे सुरक्षित ना तो बच्ची सुरक्षित। थाना की भी स्थिति वही है। यदि मैं एक तरफ जमीन, बालू, शराब गुंडा को देखूं, स्मैक के गुंडा को, और दूसरी तरफ लुटेरे नेता वाले गुंडा को, मैं हमेशा कहता हूं नाक पर भरोसा करना, लेकिन नेता पर भरोसा मत कर। नेता तुमको डसेगा ही डसेगा। और ये सारा पाप किसके कारण? ये जितना कुकर्म हो रहा है, नेताओं की इच्छा शक्ति, नियत, नीति सही नहीं है, इसलिए नहीं। कानून का इकबाल क्यों खत्म हो गया? अब यहाँ 12 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ के जा रही थी, एक साफ परिवार की बच्ची। ये मीडिया ट्रायल नहीं है। अब दबंग लोग एक पकड़ाया, एक भागा हुआ, और वो कभी एएसआई के फोन से धमकी दिलवा रहा है, कभी किसी फोन से, एएसआई के फोन से। रात में ही उनकी माँ, मामा, भाई सब लोग आए। अब बताइए, उसका माँ जहर खा रही थी, रात भर उसके परिवार, चाचा मामा सब रोए। अब ये न्याय कौन देगा? लोग कहते हैं उड़ने की घटना रेयर एंड रेयर, सिस्टम के कारण वो बच्ची नहीं बच, लेकिन एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार तो नहीं हो रहा। लगातार आधा दर्जन बलात्कार की घटना पटना में है। तो आप कोई कानून लाते नहीं,
पॉस्को एक्ट लगा देते हैं, बाद में क्या होता है, फांसी की सजा होती तक नहीं है। अब फांसी का प्रावधान लाइए बलात्कार के केस में। तो न्याय कब मिलेगा? जो नेता लोग यह बोलते हैं कि एक बार नहीं कई बार गुनाह करूंगा पीड़ित को बचाने के लिए, तो भैया ये गुनाह कई बार करना है। कुछ मंत्री लोग न्याय के लिए कहीं कहीं जा रहे हैं। जब इसी भिट्ठा में मंडल परिवार की बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया था, तो क्या न्याय मिला? वहां कोई गए थे? है? और यदि इतना ही गुनाह करने का शौक है, तो जब हम लड़ रहे थे कुंडली के बच्ची के लिए, मुजफ्फरपुर के पीड़ित गांव में महिलाओं को जो नंगा करके पीटा गया उसके लिए, जब हम लड़ रहे थे, हम पार्टी के नेता को मार दिया गया गुंडों के द्वारा बक्सर में, उसके लिए, तो आप कहां थे? आपने तो ट्वीट भी नहीं किया। आप परसों तक जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गाली गलौज पीएमसीएच के द्वारा दिया जा रहा, हम सम्मान करते हैं माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी का बहुत ज्यादा, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी सो कौन सी खूबसूरती और खासियत है आईसी ठाकुर में? क्या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर नहीं है जो पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट बनने के लायक होता? 3 बार उन्हें प्रमोशन दिया गया और एक्सटेंशन दिया गया। क्यों? उसकी बेटी वहीं पर डॉक्टर, उसकी पत्नी वहीं पर डॉक्टर, उसका दामाद वहीं पर डॉक्टर। मतलब सो क्या खासियत है भाई कि 3 बार एक्सटेंशन मिला। माननीय मंत्री जी, सभी अस्पताल की स्थिति और जो नए नए डॉक्टर है रात में किस तरह पेशेंट के साथ